अगर कोई स्टूडेंट चाहे किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करनी है तो उसको लेकर मन में कामयाबी और लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। तो ऐसे में हमारे साथ है दीप्ति है। इन्होंने होटल मैनेजमेंट में टॉप रैंक हासिल किया है, पूरे देश में टॉप रैंक हासिल किया है। हिसार की गुड़िया है और इसने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो ऐसे हम बातचीत करते हैं। दीप्ति, ये बताएं, आपने जो परीक्षा कौन सी परीक्षा दी थी, इसको लेकर क्या रैंक आपका हासिल हुआ? नमस्कार। मैंने NCHM JEE 2025 एग्ज़ाम दिया था और मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। तो इसको लेकर आप लगातार कितने घंटे तैयारियां करते थे और किस तरह का आपको रिजल्ट आया? तैयारी को लेके सुबह 1 डेढ़ घंटा, शाम को और रात को 1 डेढ़ घंटा ही बहुत था। और एक जी, सेकंड प्लीज। बताएं बताएं। हाँ। और उसके बाद आपने क्या पूछा? तो जो जैसे आप लगातार परीक्षा देती आई है, फर्स्ट से लेके टेंथ तक आपने परीक्षाएं जो पास की है, टेंथ में कहाँ आपने एडमिशन लिया था, कितने परसेंट नंबर आए? 10th की स्कूलिंग मैंने न्यू लाहौरिया से ही की और उसमें मेरे 96.4% आए। और उसके बाद की स्कूलिंग मेरी DPS से हुई और 12th में भी 96.4% आए। तो टेंथ के बाद आपने क्या सोचा था कि आप किस फील्ड में जाएंगे? 10th के बाद मैंने फील्ड शायद नहीं सोचा, मैंने सिर्फ स्ट्रीम सोची कि मेरे को आर्ट्स में ही जाना है और जो भी आगे करना है वो आर्ट्स स्ट्रीम से ही करना है। तो जैसे अभी आपका होटल मैनेजमेंट में प्रथम रैंक आया है, तो आप क्या सोचते हैं होटल मैनेजमेंट में आज कितना स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए? होटल मैनेजमेंट की स्कोप शायद आज सबसे ज़्यादा है क्योंकि हर एक सेक्टर में नीड है एक इंसान की जो लोगों के साथ डील कर सके, जिसको कम्युनिकेशन आती हो किसी से भी करनी, क्योंकि हर सेक्टर में अब एक ऐसा चाहिए ही चाहिए जो पब्लिक के साथ डील कर सके। और क्योंकि होटल मैनेजमेंट में आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाता है, इसलिए शायद सर्विस सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पे। एजुकेशन की बात की जाए और आपका माता-पिता की बात की जाए, सबसे पहले तो ये बताएँ आपके माता-पिता क्या करते हैं और कितना आपको उन्होंने एजुकेशन को लेकर सपोर्ट किया? माय फादर वो बिजनेसमैन है और मेरी मम्मा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। और एजुकेशन को लेके उन्होंने हमेशा फुल सपोर्ट किया कि 10th में भी मेरे को जो स्ट्रीम चूज़ करनी थी, उन्होंने वो करने दी। और अभी भी उन्होंने कहा कि तेरे को जहाँ पे भी एडमिशन लेना है, जिस भी कॉलेज में जाना है, जहाँ भी करियर को परस्यू करना है, वहाँ पे कर सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है उनको। तो इसमें आपका और इसके अलावा किस-किस को श्रेय देते हैं जो टॉप रैंक हासिल? मेरे पेरेंट्स के बाद फॉर श्योर मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को गाइड किया। जहाँ पे भी मेरे को उनकी सच में ज़रूरत थी, उन्होंने वहाँ पे हर जगह मेरे को हेल्प की। चाहे डाउट्स हों, चाहे लाइफ़ को लेके गाइडेंस हो, उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स के बाद। तो आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में मैंने अभी सोचा है कि जैसे ही मेरी डिग्री होगी, उसके बाद मैं ज़रूर आगे सोचूँगी कि आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है या फिर मुझे कहीं और अपना करियर परस्यू करना है। सोशल मीडिया की तरफ कितना आप ध्यान देते थे? मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, तो मेरा इतना ध्यान है नहीं। युवाओं को क्या कहेंगे सोशल मीडिया को लेकर? मेरे अकॉर्डिंग यूथ को ज़्यादा सोशल मीडिया से इसलिए भी दूर रहना चाहिए क्योंकि हमारी आइज़ को लेके, हमारी एजिंग प्रोसेस को लेके फ़र्क तो पड़ता ही है। साथ-साथ हमारी मेमोरी भी शॉर्ट होती जाती है बिकॉज़ हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, तो मेमोरी शॉर्ट फॉर श्योर हो ही जाती है। तो जैसे अगर बात की जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स भी है, योगा भी है, उसको लेकर कितना मतलब यूथ को इस फील्ड में जाना चाहिए? यूथ के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसे चैनलाइज़ करने की सच में ज़रूरत है। और शायद चैनलाइज़ वो बैठे-बैठे फ़ोन चला के करता है, रील्स बना के करता है या फिर कोई शरारत होगी। तो हम वो एनर्जी चैनलाइज़ शायद हम योगा के थ्रू या फिर स्पोर्ट्स में अगर हम जाएँ, तो वहाँ हम ज़रूर कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे हमको। तो जैसे ये बात की जाए होटल मैनेजमेंट की आज के दिन, जैसे देश और विदेश में कितनी डिमांड है? देश में तो डिमांड मैंने आपको बताया ही है और उसके बाद अगर आपके पास एक ऐड ऑन पॉइंट है कि आप फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं या फिर आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपके फॉरेन ब्रांच में ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे भी आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थे दीप्ति, इनका साफ तौर से कहना था, युवाओं को खासकर इन्होंने
संदेश दिया, क्योंकि टॉप रैंक इन्होंने हासिल किया और साथ ही साथ खासकर ये युवाओं को संदेश दिया है कि युवाओं को कम से कम दूर रहना चाहिए सोशल मीडिया से और फ़ोन का जो इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरी चीज़ें देखने के लिए करना चाहिए। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।